किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। न किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न ही सरकार जिद छोड़ने के लिए तैयार है। अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 39वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 21वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान भी बैठे नजर आए। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और ये आंदोलन एक नई दिशा लेगा। आंदोलन अभी चरम पे नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है। सरकार बात नहीं मान रही है, अड़ियल रवैया सरकार का है। हम लोगों ने भी अपनी मंशा कल की बैठक में साफ कर दी है और बैठक में ये कह दिया है कि जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम घर जिंदा नहीं जाएंगे, हमारी लाशें ही जाएंगी यहाँ से। हमने ये अपनी मंशा सरकार को बता दी है। ये जो हठधर्मिता है सरकार की, इसका सरकार को किसी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है? तो सरकार अपनी हठधर्म का अगर नुकसान भोगे, सरकार जाने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार का विषय है ये। अब गेंद तो सरकार के पाले में है, उसे कहाँ फेंकना है वो जाने। नहीं, परेशान तो किसान भी हो रहा है सर। सर्दी में इस कड़कड़ाती ठंड परेशान केवल किसान हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। किसान को भी कई किसान शहीद भी हो चुके हैं। 70 किसान शहीद हो गए। इतना होने के बाद भी सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो आगे की रणनीति आपकी सख्त रहेगी या फिर इसी तरह से आंदोलन? नहीं, आगे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है। काफ़ी कुछ राष्ट्रव्यापी हो चुका है और ये एक आंदोलन नई दिशा लेगा। देश में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में ही आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इस देश का किसान, नौजवान बेरोजगार है, जवान शहीद हो रहे हैं और संविधान खतरे में है। तो इन चारों को बचाने का मूवमेंट चालू हो रहा है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। जो देशव्यापी जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में उन सभी किसानों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, किसी तरह का कोई आह्वान करना चाहेंगे? निकलो खेत खलिहानों से, जंग करो बेईमानों से, यही हमारा संदेश है। वहीं ग्वालियर से किसानों के जत्थे के साथ पलवल धरना स्थल पर पहुंची महिला कृष्णा ने कहा कि ये भाजपा सरकार बहरी के साथ साथ अब पागल भी हो चुकी है। इन्हें कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे किसान नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस सरकार ने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो लाखों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे और इस बार दिल्ली में किसान ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराएगा। तारीख पर तारीख कितनी भी दी जाए, लेकिन ये किसान डटे रहेंगे, हर हाल में डटे रहेंगे, चाहे अपनी जान यहीं पर गवा करके क्यों न जाना पड़े। ये घर वापस लौटेंगे इस आशा में नहीं आए, आशा में इसमें आए कि भले ही लड़ते लड़ते मर जाएं, लेकिन किसी भी हालत में हम कानून रद्द कराए बगैर यहाँ से घर नहीं जाएंगे। 70 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। ठंड के बीच किसान लगातार धरने पर हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये किसानी नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। केवल हरियाणा और पंजाब का ये आंदोलन चल रहा है। ये भी सरकार तो बिल्कुल कहना चाहिए कि एक तरह से बहरी हो गई है, और बहरी नहीं हो गई, वो पागल भी हो गए हैं वो लोग, कि जिन्हें ना तो किसान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बस खालिस्तानी और पाकिस्तानी, क्योंकि ये खालिस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये लोग सत्ता में डटे हुए हैं। बात सीधी सी है कि यहाँ पर जो किसान बैठा है ये कह रहे हैं केवल सरदारों का ये आंदोलन है। आप देख लो गुर्जर समाज से कितने लोग आए मेरे यहाँ, आप मुझे देख लो, मैं कितने लोगों को लेकर के अपने ग्वालियर से यहाँ पे आई हूँ। क्या वो सब सरदार हैं? हम लोग सरदार को, कल हमारी जो बस पूरी भर करके आई वो गुर्जर समाज से, रावत समाज से, वो अलग अलग सभी समाजों से भर करके आई है। ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है और यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुकी है। वही खबर दिखा रहे हैं वो जो उनके आका बोल रहे हैं, उनका खुद का वजूद तो खत्म ही हो चुका है। तो जिस तरह से किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि दिल्ली जो 26 जनवरी की परेड होगी उसमें लाखों ट्रैक्टर शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, तो इस पर क्या कहोगे? उसकी तैयारी है किसानों की? पूरी तैयारी है। ये गोली चलाएं, बम बारूद चलाएं, इन्हें जो चलाना है वो चलाएं, लेकिन किसान 26 जनवरी को हर हाल में, अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो किसी भी कीमत पे किसान रुकेगा नहीं, हर हाल में वहाँ परेड में शामिल होगा
और पूरी गारंटी की साथ में ये कह रही हूँ, वहाँ जो झंडा फहराएगा इस बार किसान फहराएगा, क्योंकि हमारा ये जो देश है ना वो कृषि प्रधान देश है। जब देश में कृषि नहीं बचेगी तो आम आदमी क्या करेगा? और केवल ये किसान की लड़ाई नहीं है। आप सोचो पूरे देश में बीपीएल धारकों को जो अनाज मिलता है, जो राशन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो कोई सरकार अलग से कंपनी में या फैक्ट्री में थोड़ी ना बनाती है, वो किसान का आता है। और जब ये एमएसपी पे खरीदेगी नहीं सरकार तो कैसे बीपीएल वालों तक पहुंचेगा? कुल मिला के किसान तो अपना उगा के खा लेगा, लेकिन जो आम बिल्कुल गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं वो तो भूखों मर जाएंगे। वो तो इतना, क्योंकि ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा और ये आंदोलनकारियों की संख्या रात दिन बढ़ती जाएगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली परेड में अन्नदाता न्याय की लड़ाई के लिए शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ टैंक होंगे और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर। परेड में हिस्सा लेने के लिए उस दिन लोग बड़ी संख्या में दिल्ली आएंगे। अब तो सभी किसानों को 26 जनवरी का इंतजार है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।